और हमारे यहाँ कमेटी के साहित्यिक सलाहकार, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारे वरिष्ठ लेखक समिति के सलाहकार हैं। और आज हम लोग यहाँ 2020 साल से हम लोग, आप लोग जानते हैं भली भांति, सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड पर पायल से लेकर के पारिजात चौक तक, पारिजात के शालिक तक हम लोग एक बड़ा रैली के माध्यम से पारिजात का जन्म जयंती के आयोजना में सालुगड़ा से लेकर के पारिजात के शालिक तक उन लोग भी एक पारिजात का रैली करने के लिए अपना आयोजन कर रहे हैं। हम लोग सुने मीडिया के माध्यम से, तो हमारा इसके सुनने के बाद हम लोग समिति का बैठक हुआ गतकाली। हम लोग बैठ करके पिछला कई दिन से हम लोग चर्चा कर रहे थे। बैठने के बाद हम लोग सिद्धांत में आए, हम लोग सिलीगुड़ी में जुड़ना चाहते हैं। हम लोग सिलीगुड़ी में एकत्रित होकर एकता, अखंडता, और सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जिसको मिनी भारत कहा जाता है। इस मिनी भारत में हम लोग सभी जाति, धर्म, भाषा हम लोग मिल करके एकता के सूत्र में बंद करके हम लोग चलना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम लोग एक समारोह कर रहे हैं, मान लीजिए पारिजात जयंती समारोह समिति शोभा यात्रा कर रही है यहाँ से, और उसी को देखा जाए कि दो टुकड़ा करते हुए हम लोग कार्यक्रम करें, तो हम लोग टूट रहे हैं, हम लोग बिखर रहे हैं। हमारा मानना है, हमारा समिति का मानना है, हम लोग को बिखरना नहीं है, टूटना नहीं है। हम लोग एक होकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि उसी हमारा ही संस्था के अंदर जितने भी संघ संस्था है, उस संघ संस्था को ही उन लोगों ने चिट्ठी दे करके बुला करके वहां जाना होगा बोल करके वो लोग आह्वान कर रहे हैं। उन लोगों का आह्वान यही है। तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे संस्था में रहने वाला, हमारे साथ जुड़ने वाला संस्था को अगर अलग करके उन लोग शोभा यात्रा करें, तो क्या यहाँ हम लोग एक हो सकते हैं? कि यहाँ हम लोग क्या माने एकता, अखंडता को बरकरार रख सकते हैं? नहीं। इसलिए हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि उन लोग ये जो आयोजन करने का प्रयास कर रही है, वो लोग कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं उन्हीं लोग करें। हम लोग रास्ता छोड़ रहे हैं और उन्हीं लोग अच्छी तरह से, बखूबी से, भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन करें। हमारा पारिजात जयंती समारोह समिति उन लोगों के प्रति शुभेच्छा देते हुए अच्छी तरह से मनाए बोल करके हम लोग यही और हमारे जितने भी पारिजात प्रेमी हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए संघ संस्था है, सभी लोग जानते हैं कि 13 मार्च को पारिजात जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में एक रैली होगी। इसीलिए हम लोग जनमानस, पारिजात प्रेमी और हमारे संघ संस्था के प्रतिनिधि और हमारे संघ संस्था के हमारे महानुभावों को जानकारी देने के लिए आप लोगों को हम लोग बुलाए हैं। और आप लोगों के माध्यम से सभी को जानकारी देते हुए, सभी से क्षमा याचना चाहते हुए, इस बार हम लोग रैली को नहीं कर रहे हैं। उन वार्ड कमेटी 42 से काउंसलर साहिबा के नेतृत्व में रैली हो रही है। ये रैली उन लोग करें और हमारा जानकारी सबके साथ बांटने के लिए आज हम लोग प्रेस मीट करके ये जानकारी सभी को दे रहे हैं। इतना ही कहने के लिए आप लोगों को बुलाए थे। आप सभी आए हैं और आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग आए यहाँ और हमारा ये सिद्धांत को मीटिंग में बात करेंगे। हम लोग इसको लेकर के हमारा सभा हम लोग करेंगे फिर, और हम लोग इस विषय को लेकर के आलोचना के माध्यम से एक निर्णय लेंगे। क्या निर्णय? आलोचना होगी, उस समय हम लोग सिद्धांत क्या लेंगे नहीं लेंगे बैठेंगे, उसके बाद ही इसको क्या करना है उस विषय में आएंगे। कवित्री जो है एकता की बात सिखाती है, और कहा अभी सिलीगुड़ी शहर में यही चर्चा का विषय बना हुआ है। दो व्यक्ति के लड़ाई के कारण जो है यह रैली एक जगह नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति अपना ईगो से नहीं हट रहा है और दूसरा व्यक्ति भी नहीं हट रहा है। इस कारण से यह जो है पारिजात जयंती समारोह समिति जो है आप लोग पीछे हट रहे हैं और वो फिर रैली करें, तो एक जगह क्यों नहीं करें? क्या कारण है? देखिए, पहला बात तो किसी के साथ क्या है नहीं है, हम इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इस सिलीगुड़ी में जब हम लोग एक साथ, कवि येत्री का ही एक कहना है कि सामूहिकता पर ही सबसे बड़ा जोड़ पाया जाता है, और हम लोग सामूहिकता को ही विशेष प्रायोरिटी दे करके हम लोग चल रहे हैं। और हम लोग 2020 से ये शोभा यात्रा शुरू किए हैं। आपको भली भांति इस बारे में जानकारी है। तो हम लोग जब शुरू किए हैं, तो अभी वार्ड कमेटी वार्ड नंबर 42 के नेतृत्व में यदि 2025 में ये रैली होती है, तो 2024 में कॉर्पोरेशन ने पारिजात को वार्ड कमेटी कर रहा है या फिर सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ? वार्ड कमेटी कर रहा है। वार्ड कमेटी वार्ड नंबर 42 के नेतृत्व में ये हो रही है। हमको ये जानकारी मिली है मीडिया के माध्यम से, काउंसलर साहिबा अपने मुखार बिंदु से बोली है, ये सुनने में आई। हमारे फेसबुक पर हम जब देख रहे थे इस मोबाइल पर, तो हमने देखा मीडिया के माध्यम से, खबर समय के मीडिया के माध्यम से। तो हमारा कहना यह है, 2020 में हम लोग इस रैली को आरंभ किए थे, शुरू किए थे।
तो हम लोगों में कहीं कमी रहता, पिछला हमारे सलाहकार महोदय ने कहा इस बात को कि हमारा कोई कमी रहता कि हम लोग कहीं चूकते, हम लोग कहीं अगर किसी को साथ अन्याय करते, हमारा पारिजात को असम्मान होता, पारिजात के साथ हम लोग खिलवाड़ करते, उन लोगों का दायित्व बनता है। जबकि एक सरकारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन है सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इतना 47 वार्ड को लेकर के चलने वाले प्रतिनिधि हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए था। पारिजात जयंती समारोह समिति को हम लोग अगर सहयोग करते हैं, हम लोग अगर मदद देते हैं, तो और बृहत रूप से हम लोग कर सकेंगे। ये भावना उन लोगों में होने चाहिए थे, ना कि बांटने का भावना यहाँ चल रही है, ना कि तोड़ने का भाव है। आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग के पास सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्यों नहीं आया, क्यों वार्ड कमेटी के साथ किया? ये मुझे वो लोग अपना नहीं, ये तो अपना उन लोगों का विचार है। हम लोग पिछला 5 साल से जब हम लोग सीनियर है, हम लोग 5 साल से जब कर रहे हैं, इस संस्था को चला रहे हैं, जन्म जयंती हम लोग शोभा यात्रा के माध्यम से मना रहे हैं, तो हम लोग माननीय मेयर साहब को ही मुख्य अतिथि रख करके कर रहे हैं। और पिछला जब वो मंत्री भी थे, फिर भी उनको ही हम लोग मुख्य अतिथि रखे थे। तो हम लोग अपनी जगह में सम्मान पूर्वक हमारे प्रथम सिलीगुड़ी शहर के महानागरिक को लेकर के, उनको लेकर के ही हम लोग करना चाहते थे। तो मेयर साहब से इस बारे में आप लोगों ने कोई बातचीत की है? हम लोग चिट्ठी दिए हैं उनको, ये मुख्य अतिथि का चिट्ठी दी है, लेकिन आज का घोषणा के बाद अब हम लोग रैली नहीं करेंगे। इस माध्यम से भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं, अब हम लोग रैली नहीं करेंगे। तो अब क्या जयंती समारोह समिति यहीं पे भंग होता है या फिर आप नहीं, 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 आगामी क्या परिकल्पना है? आगामी मैंने पिछला कुछ देर पहले भी कहा, हमारा ये समिति निरंतरता देती रहेगी, क्योंकि ये समिति बनी है किसी को दिखाने के लिए, कहीं प्रतियोगिता करने के लिए नहीं। ये समिति बनी है पारिजात का विचार को जन जन में पहुंचाने का। इसीलिए पारिजात जयंती समारोह समिति ये पर्चा बनाई है कि घर घर दरवाजे दरवाजे पर ये स्लिप लेकर के जाएं। 2 रुपया हो 1 रुपया हो, अर्थ का कोई बात नहीं। हम लोग इनका प्रचार प्रसार हर गली हर जगह में, हर घर पर, हर दरवाजे पर हम लोग जनमानस में, पारिजात प्रेमी में पारिजात के विचार को पहुंचाना चाहते हैं। इसी माध्यम से ये स्लिप बनाए हैं और हमारा समिति इसी कार्य में लगातार निरंतरता देगी। जैसे बताया कि घर घर लोगों को जाकर कहे कि आप लोग जयंती समारोह समिति में शामिल हो या आइए, पारिजात के बारे में जानिए। तो अभी एंड टाइम पे आप लोग जब अपना जयंती समारोह जो है नहीं रैली नहीं निकाल रहे, तो उन लोगों के बीच में तो विभ्रांत पैदा हो रहा है कि क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, कैसे होगा, क्या विभ्रांति जो हो गया है कि ये तो जो हम लोग कर रहा था, तो घर घर पहुंच गए, वो लोग कहाँ जाएंगे? माध्यम से वो लोग को हम लोग रोक रहे हैं। और दूसरा बात है, वो लोग का जितना भी क्लब है, संस्था हम लोग का साथ में जुड़ा था, वो लोग का से मीटिंग में बैठ करके वो लोग जो डिसीजन लिया, उन लोग ने जो हम लोग का आदेश दिया, वही हिसाब से हम लोग आप लोग को समझा रहे। सही जितना संस्था समिति क्या वो दिन नहीं जाएगा समिति? नहीं, मैं बता रहा हूँ हम लोग आजाद छोड़ नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक कहा उन्होंने। कल विगत दिन में हम लोगों ने सारा संस्थाओं को लेकर के सभा की थी। उस सभा में सभी से आलोचना के मार्फत हम लोग ने एक निर्णय लिया, सभी के विचार आदान प्रदान पर इस विषय को रख करके हम लोग एक ठोस निर्णय में आए। और हम लोग अपने उन लोगों का ही प्रस्ताव था, हम लोग सब मिलकर के आलोचना करके एक निचोड़ में आए कि हाँ, उन लोग कर रहे हैं, हम लोग जा करके टकराव में नहीं। और हम लोगों का संस्था का कुछ संस्थाओं को लेकर के उन लोग चिट्ठी देना, ये करना, बुलाने का काम उन लोग कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का विभ्रांति मूलक कार्य हो। हम लोग जुड़ने के प्रयास में हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तोड़ने के प्रयास में नहीं। तो हम लोग जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, रास्ता हम लोग छोड़ रहे हैं। उन लोग कर रहे हैं, उन लोग करें, लेकिन हमारा प्रयास, हम लोग किसी को मना भी नहीं किया, पारिजात को लेकर आप लोग कोई संस्था को मना नहीं किया। ना हम लोग सामूहिक रूप से हम लोग कॉल निर्णय हुआ, हम लोग रैली में नहीं जाएगी। आप लोग कमेटी नहीं जी हाँ, पब्लिक जो है जो यदि व्यक्तिगत कोई जाति है तो उसका हस्तक्षेप करना हमारा काम नहीं है। वो हम किसी का विचार को प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर आप लोग नहीं जा रहे, रैली नहीं कर रहे, तो क्या आप लोग जयंती नहीं मनाएंगे? ये भी तो जरूर मनाएंगे, जरूर मनाएंगे जयंती। पारिजात को श्रद्धांजलि जरूर देंगे, पारिजात को विचार को जरूर करेंगे। इसीलिए तो हम लोग कुछ देर पहले घोषणा किए कि हम लोग तुरंत खूब जल्दी ही हम लोग पारिजात को लेकर के पारिजात मेमोरियल स्पीच, पारिजात स्मृति वक्तव्य हम लोग कर रहे हैं। बड़ा 13 तारीख को क्या है? नहीं, 13 तारीख नहीं, 13 तारीख को नहीं, 13 तारीख हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि वहाँ
वहाँ वो लोग वहाँ नहीं, वहाँ अगर साली के पास नहीं, हम लोग जरूर श्रद्धांजलि देंगे। नहीं, हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, श्रद्धांजलि देंगे पारिजात को, क्योंकि पारिजात किसी के देख करके हम लोग पारिजात नहीं कर रहे हैं। पारिजात किसी का व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, पारिजात किसी का माने कंपनी नहीं है। पारिजात सभी का है, पारिजात जनमानस का है, पारिजात विश्व में जो बैठा हुआ हमारे जितने भी जाति गोष्ठी संप्रदाय है सभी के, क्योंकि महापुरुषों का जात नहीं होता है। तो राजीव जी, आपने बताया 35 से अधिक आप लोगों के साथ संस्था है, तो क्या सभी के एक ही विचार है इस पर कि वो इस बार कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे या रैली नहीं करेंगे, या फिर कुछ संस्था उन लोगों के साथ जा रही है? हम लोगों ने 35-38 संस्था जो हमारे साथ है उन लोगों के साथ एक ही आलोचना किया, जो इस तरह से हमारे साथ रहने वाले संस्था को लेकर के जो अलग वहाँ वो लोग शुरू कर रहे हैं, तो ये तोड़ने का काम जो हो रहा है, ये जो इस तरह से विभ्रांति करने का काम हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है बोल करके हम लोग समिति में आलोचना किए। और सभी ने कहा इस तरह से अगर तोड़ने का प्रयास चलता है तो हमारे साथ एक ये माने खूब अन्याय हो रहा है। हम लोग जुड़ करके चल रहे थे। हमारे साथी ने कहा, हमारे समिति के सदस्य और हमारे संस्था के लोग ने कहा, उन लोग अगर हम लोग को बोलते हैं कि हम लोग आपके साथ, कॉर्पोरेशन आपके साथ मिल करके रैली निकालेंगे, तो हम लोग बेहद खुशी होते और हम लोग एक साथ में चलते। लेकिन हम लोगों को इस तरह का कोई बुलावा नहीं आया, कॉर्पोरेशन से हम लोग को कुछ नहीं बोला गया, कुछ हम लोग को न्योता नहीं दिया गया, अपने हिसाब से वो लोग निकाले। यही बात हम इसलिए बोलना चाहते हैं, सरकारी दफ्तरों से देखिए हमारे संस्था में सहयोग अगर किया जाता, अगर हम लोग को बोला जाता सिलीगुड़ी पारिजात जयंती समारोह समिति का और सीमाना बढ़ाना होगा, इसको सिलीगुड़ी व्यापी और बड़ा एक सीमाने पर कीजिए, तो हम लोग खुश होते। लेकिन यहाँ सहयोग तो नहीं, यहाँ हस्तक्षेप हो रहा है। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। पॉलिटिकल बेनिफिट इसमें देखा गया है क्या? मैं नहीं जानता हूँ यहाँ पॉलिटिकल बेनिफिट, आप लोग पे हावी हो गए, पता नहीं। इसका कारण तो जो आयोजक समिति हो या कोई खुद बोल सकते हैं। भी खुद मेयर साहिबा ही है इस बार। नहीं, मैं तो देखिए वो खुद एक शहर के एक MMIC है और कल्चरल और शिक्षा विभाग के दायित्व में बैठी हुई है उनका। और नेपाली समाज तो एक अलग बात हुई, क्योंकि वो तो सिलीगुड़ी में सभी भाषा भाषियों का MIC है। हम नेपाली समाज के वो MIC तो नहीं है, वो तो सभी के बिलोंग्स करती है। क्योंकि यहाँ बिरसा मुंडा भी मनाया जाता है, देखिएगा यहाँ मृणाल सेन का भी जयंती मनाया जाता है, भानु जयंती भी मनाया जाता है, यहाँ प्रेमचंद जयंती भी मनाया जाता है, यहाँ आपका ठाकुर पंचानन भी मनाया जाता है, इसीलिए तो पारिजात जयंती सब तो पारिजात भी मनाया जाता है। तो ये तो सोचने वाली बात है। अगला सोचे कि काहे हम लोग बिखर रहे हैं, अगला सोचे कि काहे हम लोग टुकड़ा हो रहे हैं। हम लोग समग्र रूप से यदि सभी भाषा जाति को लेकर के करते हैं, जिस तरह से हम लोग करते आ रहे हैं 2020 से, हम लोग आदिवासी समाज को लेकर कर रहे थे, हम लोग ठाकुर पंचानन के जितने भी हमारे दोस्त यार है, या हमारे साहित्यकार बंधु लोग को लेकर के, साहित्यिक अनुरागी को लेकर के, हम लोग सिख समुदाय को लेकर के, हम लोग सभी समुदाय को लेकर के ये रैली कर रहे थे। छोटा सा आप लोग समाज के बीच में क्या मैसेज अभी देना चाह रहे हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही मैसेज है हम लोगों का, सिलीगुड़ी पारिजात जयंती समारोह समिति हर समय जुड़ने का प्रयास किया है, हम लोग जुड़ते रहेंगे और पारिजात के विचार को जन जन घर घर दरवाजे पर ले जा करके हम लोग अपना साहित्यिक गतिविधि पर, साहित्यिक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग अपना क्रियाकलाप निरंतर रखेंगे। और आगामी दिन में पारिजात को लेकर के फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बड़ा सेमिनार और पारिजात मेमोरियल स्पीच और पारिजात सम्मान देने की घोषणा आज हम लोग समिति से कर रहे हैं, वो जल्द ही हम लोग करेंगे। यही जानकारी देने के लिए आप लोगों को बुलाए थे। पंजाब स्टेट डियर होली बम्पर पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटीड। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 22 मार्च। पहिलो पुरस्कार बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब सरकार डियर होली बम्पर 2024 मा पहिलो पुरस्कार विजेता खुशविन्दर सिंह। के तपाईँ हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813।
बस मुकेश थ्याङ्क यू के भयो तिमीलाई खै सर 3 तला सिँढी चढेर आएको म त थाकेर मर्न आँट्यो अचम्म छ तिमीलाई है यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त यो खाऊ हो एनर्जी पाउँछ एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ न्यू मार्केट क्यान्टो